मेरी पत्नी के द्वारा कर्ण पिशाचिनी सिद्धि की गई है। आपकी पत्नी के द्वारा? हाँ। हाँ, और वो बहुत प्रताड़ित कर रही हैं हमको, हमारे पूरे घर को। आपकी पत्नी का नाम क्या? तो आपको प्रताड़ित कर रही है मतलब क्या परेशान कर रही है? वो हमको मारना चाह रही हैं। हम्म। जी, मेरा बीमा वगैरह करा लिए हैं, कुछ जो मेरे मरने के बाद उनको मिलना है। और उनका हम्म। संबंध भी कई लोगों से, हमारे मित्र गणों से ही जुड़ा है। हम्म। जी। मेरे ख्याल से आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको मार नहीं पाएगी। हाँ। ठीक है। हाँ, तो इसमें कोई संशय नहीं है मारने पर। थोड़ा बहुत नुकसान वगैरह प्रभाव तो डाल सकती है पर मार नहीं सकती, तो वो डर निकाल दो दिमाग से। और जी, बहुत। रही, हाँ अभी बोलिए। ये इनसे बचाव कैसा किया जाए? जैसे उनको क्या है कि हमारे आगे की बात पूरी पता चल जाती है, क्या कर रहे हैं, क्या करना है हमको, तो इस चीज के उसके लिए कोई ऐसा वो। बाकी आप जो कहिए, मैं आपको फोन मत काटिएगा, मैं भी तुरंत ऑनलाइन कर दूंगा, लेकिन अगर आपके उसमें है कि आप हमको इस चीज से थोड़ा कुछ हमारी मदद कर सकते हैं तो आप करिए। तो आपको या आपकी पत्नी की वो शक्ति को नष्ट करना है कि सिर्फ सुरक्षा करना है? ये हो क्या सकता है इसमें? सुरक्षा भी हो सकती है, अभी नष्ट देखो भी हो वो सकती है। है कि उसके पास ऊर्जा है पर वो उतना पावरफुल नहीं बनी है अभी। ठीक है। हम्म। जिससे कि आपको पूरी तरह जान मार सके, तो वो नहीं सकता। ठीक है। हम्म। और कहीं ना कहीं आप पर भी किसी देवी देवता की कृपा है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है। जी तो जी, वो कृपा तो है उसका तभी बचे हुए हैं। हाँ बच्चा। बाकी और शरीर दूसरी हमारा चीज, खत्म हो चुका। हाँ तो वो क्या, वो पूरी तरह मार तो नहीं सकते आपको, इसमें संशय नहीं है। ठीक है, तो जी। आप वो थोड़ा सा डर कम कर लो। और दूसरी चीज क्या, भी दो चीजें हैं कि आपकी पत्नी की वो पिशाचिनी को नष्ट करना है तो वो भी नष्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि वो नष्ट ना हो, वो जैसे जीना चाहते हैं, जीने दो। और बस अब सुरक्षा हो जाए तो वो 100% हो जाए, उसमें कोई तकलीफ नहीं। मैंने नहीं तो अगर उन। काफी लोगों के कर्ण पिशाचिनी सिद्ध किए थे और खुद ही फंस गए थे, तो उनको भी हाँ। मैंने निकाल दिया है। आप देख सकते हैं, एमपी के एक व्यक्ति था, उसने भी कर्ण पिशाचिनी की थी। मैंने वीडियो भी डाला है अनुभव का। नंबर कहाँ से मिला मेरा? नंबर आपका मैंने गूगल से ही निकाला है। अच्छा अच्छा, मेरा चैनल भी है यूट्यूब में। ठीक है। हम्म। तो आप उसमें काफी अनुभव डाले हैं मैंने, कर्ण पिशाचिनी के वगैरह। अच्छा, अगर इनकी तो सिद्धि खत्म कराना चाहें तो वो कैसे होगी? क्योंकि वो तो अब साधक के मित्र होने के साथ ही खत्म होती है। ऐसा कुछ नहीं, वो छीनी जाती है ना, नष्ट किया जाता है, बंदित कर देते हम्म। हैं। ऐसा नहीं है कि वो तब होगा। मैंने कितने लोगों को, जो साधक थे, उनको हम्म। करके उनको परेशान कर रहे थे। एक करोड़पति था, ठेकेदार था, उसने साधना कर ली और हम्म। उसको ही वो उल्टा हो गई कर्ण पिशाचिनी, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी का कोई भरोसा नहीं है। तो उस पे ही हम्म। नाराज हो गए, तो उसको वो कंगाल कर दी, उसके ट्रैक्टर, उसकी खेती, उसके ठेके के सारे बंगले गाड़ियां सब बिक गई उसकी। तो उसके बाद तब उसने मुझसे संपर्क किया, तो मैंने वो छीन लिया यज्ञ करके। तब से वो अभी फिर से अमीर हो रहा है, क्योंकि उसके भाग्य में था पहले ही धन। और कोई ऐसा वो कि मंत्र वगैरह का जाप करें जिससे मतलब अपनी जानकारी उन तक ना पहुंचे? हाँ, ये वो क्या? कर सकते, वो बंदित कर देते, आपके ओरा में नहीं आएंगे प्रवेश। हाँ, तो ऐसा ही कर दीजिए। ठीक है, तो आप आश्रम से आजीवन जुड़ जाए, ये हो जाएगा आपका काम। तो आप 11 दिन में हो बोलेंगे जाएगा, हाँ। मैं आपको ऑनलाइन ही कर दूंगा पेमेंट वगैरह, लेकिन आप आपसे इंसानियत के नाते जो कुछ बन पाए वो आप कर दीजिए। देखिए, बिल्कुल 100%, नहीं नहीं, आपको मौत लाभ का भी हो डर तो जाएगा। मुझे मौत का डर तो मुझे नहीं है। मुझे पता है कि मेरे ऊपर कृपा है तभी, क्योंकि काला जादू वगैरह पहले ये लोग किए करवाए जब इनके पास ये हम्म। चीज नहीं थी। तब ये हम्म। लोग दूसरे से मेरे ऊपर ये सारा चीज कराया, तो मेरी शरीर तो खत्म हो गई, लेकिन आपको पैरों ऊपर में जो कहीं है तकलीफ हुई थी? हाँ, हुई थी। तो उन्होंने करवाया। पता है मुझको। अब देखिए, आपसे आज मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, आप कहाँ गुजरात के हैं, लेकिन आप ये चीज बता दिए कि पैर में मेरे तकलीफ हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गहरा करने की कोशिश की थी उन्होंने, जी पर कोई जी। बात नहीं। अभी क्या तो वो आपसे जो मेरे लिए बन सके आप कृपा करिए। 100% होगा। देखो आप, मैं परमात्मा के लिए ऐसा घर छोड़ा था, और वो प्राप्त होगी, तो मैं बस लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास है। आपको 100% लाभ होगा ही होगा। ठीक है, चिंता ना करें।
प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, जैसे आपने सुना कि उनकी जो पत्नी है उन्होंने कर्ण पिशाचनी की सिद्धि की है और उनके संबंध में सब कुछ जान भी जाती है और साथ ही उन पर हानि भी पहुंचाने का प्रयास किया है। और काफ़ी मैंने बताया उनको पहले भी तांत्रिक प्रयोग किया, जैसे उनके पाँव वगैरह सब शरीर खराब करने की कोशिश की। पर हमें क्या उनकी कोई देवी की देवताओं की कृपा दिखती है जिसके कारण उनका पूरा शरीर बचा है, नहीं तो वो तो बहुत नुकसान करने का प्रयास कर रही थी, यानी बहुत भयंकर प्रयास कर रही थी, यानी काफ़ी तकलीफ होती है उनको, यानी तड़प तड़प कर ये सब हो जाता कुछ ना कुछ। तो ये बहुत गहरा घाव करने की कोशिश की थी उन्होंने, पर भी बचे हुए, क्योंकि देवी शक्तियाँ होती है हमें बचाती हैं और इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए हमें एक विशेष गुरु का हमेशा शरण ग्रहण करना चाहिए, साथ ही या विशेष देवी देवताओं को अपना इष्ट बना के रखना चाहिए जो ऐसी परिस्थितियों से रक्षा कर सके। जैसे आध्यात्मिक भौतिक शक्तियाँ होती हैं, वैसे जैसे भौतिक शक्तियाँ होती हैं अणुबॉम्ब, तलवार, बंदूक, वैसे आध्यात्मिक भी शक्ति होती है जो विनाशकारी और नकारात्मक दूसरों को हानि के लिए पहुँचाने के लिए होती है, इसमें कोई संशय नहीं। और कर्ण पिशाचनी सिद्धियाँ होती हैं ऐसी कि दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए, हमारे खुद का लाभ लेने के लिए। तो वो प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उसका स्वभाव के अनुसार ही होता है। जो जैसा पूजा करता है समझ लेना वो वैसा ही है, इसलिए उसी की पूजा करे ना। पिशाचनी की ओर कौन जाता है? जिसकी वृत्ति पिशाच जैसी होती है वही जो परमात्मा के पास क्यों जाता है? जो आत्मा में रमन करना चाहता है या आत्मा की परम ज्ञान को जानता है वही परमात्मा की ओर जाता है। और वही भगवान विष्णु या शिव या और हर व्यक्ति का गुण अलग होता है, तो उसके अनुसार ही वो साधना करता है। हाँ, कोई एक साधक होता है जो परिस्थिति को अनुकूल करने के लिए या समस्त भौतिक आध्यात्मिक परिस्थितियों के लिए हर चीज़ की साधना करता है, पर वो उससे विरक्त रहता है, उसका उसके गुण धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कोई आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर ले तो वो पिशाचनी कर ले या डाकिनी कर ले, तो उसके गुणों का उसका प्रभाव नहीं पड़ता। वो निरंतर सतत चित्त आनंद में यानी आत्मा के आनंद में निमग्न रहता है, पर अपने जो जन कल्याण के लिए उसका यूज करके समाज का उपयोग दिलाता है। ये भी जब व्यक्ति पावरफुल बन जाता है, ताकतवर बन जाता है, तो परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता है, उसके लिए कोई नियम बाधित नहीं बन सकता। नियम होते हैं वो कमजोर लोगों के लिए होते हैं, अज्ञानी लोगों के लिए नियम होते हैं। जब ज्ञानी बन जाता है, जब ताकतवर बन जाता है, उसके लिए कोई नियम नहीं होता, क्योंकि जब ताकतवर ज्ञानी बन जाता है उसको कोई हानि ही नहीं पहुंचा सकती। जब हानि होने की संभावना ही नहीं है तो नियम नहीं है, हानि होने की संभावना ही होती है इसलिए तो नियम उससे जिससे कि वो बच सके। पर जैसे इनकी पत्नी है कर्ण पिशाच ने सिद्ध की और उनके विरोध हो गई है, तो ऐसा हो सकता है कि इनके पास आध्यात्मिक ज्ञान हो या ऊर्जा होती तो इनके पत्नी इनके के खिलाफ या इनका विरोध नहीं जाती, वो स्वयं ही इनके अनुकूल हो जाती और जो कर्ण पिशाच ने इनको नुकसान दे रही है उसी से वो पत्नी इनको लाभ भी दे सकती थी। पर ये है कि जब आप कमजोर पड़ोगे ना तो अपनी सारी परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी प्रकृति की, संसार की। आप ताकतवर या ज्ञानी बन जाओगे तो आपका शत्रु भी मित्र होने लगे, मित्र होने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं हर समय बोलता हूँ अपनी ऊर्जाओं को, अपनी ज्ञान को निरंतर बढ़ाओ, आलस मत करो। जब तक ज्ञान होगा, ऊर्जा होगा, आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा, आध्यात्मिक रूप से या भौतिक रूप से। और जब आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ऊर्जा आपके पास है तो सारे लोग आपके मित्र होने की कोशिश करेंगे। और आपके पास कमजोर बनोगे तो सारे लोग आपको यूज करने की कोशिश करें, जिससे आपको वो बाकी के लोग शत्रु महसूस होने लेंगे, और क्यों ना वो पत्नी ही क्यों ना हो। इसलिए आप ताकतवर बने रहोगे तो कोई भी आपके विरोध जाने की हिम्मत नहीं करता। तो हमें हमेशा अपनी वास्तविक ज्ञान और वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान ऊर्जा को बढ़ाने की ज़रूरत है, और एक विशेष गुरु आपको साथ देता है तो आपको सारे आध्यात्मिक भौतिक दोनों विपरीत परिस्थितियों में लड़ने में ताकत भी मिलती है और साथ ही आपको सुरक्षा भी मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं। और उनको भी अभी आश्रम की शक्तियों ने कितने लोगों के कर्ण पिशाचनी के छीने हैं, जिनके उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। कर्ण पिशाचनी जो अपने साधकों को भी नुकसान पहुँचा, उसमें कोई वो एक बार नाराज़ होगी तो फिर से मनती नहीं है, या तो साधक को मार देती या तो उसको कंगाल कर देती। मैंने काफ़ी जो कर्ण पिशाचनी ऐसे मनी मन कर्ण पिशाचनी बिना गुरु के सिद्ध किए थे उन्होंने, तो उसके बाद उनको काफ़ी नुकसान हुए थे। काफ़ी लोगों के मैंने कर्ण पिशाचनी छीना, एक तो तांत्रिक था और उसका बेटे ने कर्ण पिशाचनी सिद्ध की थी, और उसका बाप भी उस कर्ण पिशाचनी से छुटकारा नहीं दे सकता था। पर जब वो आश्रम से आजीवन जुड़ा और 11-15 दिन जप किया तब उसको तुरंत मैंने उस कर्ण पिशाचनी को छीन लिया, जिससे उसको तुरंत आराम भी मिला और उसको काफ़ी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो नुकसान हो रहे थे उससे भी बचा या गया।
इसमें कोई संशय नहीं है। पर आध्यात्मिक ऊर्जाओं को नियंत्रित करना भी उतना भी ज़रूरी है जितना, क्योंकि उसके लिए काफ़ी समय देना पड़ता है। तंत्र एक दिन में सिद्ध नहीं होता, उसमें सालों लगते हैं और सालों की मेहनत होती है, तभी आप वो एक विशेष तांत्रिक बन सकते हो। एक दिन में कोई तांत्रिक नहीं बन सकता, इसमें कोई संशय नहीं है।